ये है दोस्तों, हमारे पास में कुछ टेक्निकली बोर्ड होते हैं। ये मशीनों के बोर्ड हमारे पास मिल जाते हैं और एक्स्ट्रा मोटर भी मिल जाती है हमारे पास में। अभी हमने एक बोर्ड लगाया हूँ मैंने, ये वाला, ये मैं आपको दिखाता हूँ, सिलाई मशीन का। इसमें बोर्ड था ये वाला, और इसमें 14 नंबर 12 नंबर एरर आ रहा था। मैं कंपनी वाले से बात किया तो इसका बुक में था ही नहीं एरर के बारे में, प्रॉब्लम हो रहा था। हमने इस पर जॉयस्टिक वगैरह सब कुछ चेंज किए थे हैं। और ये अभी देखो, ये हमने मोटर भी चेंज कर दिया क्योंकि मोटर में भी प्रॉब्लम आ रहा था। मोटर में तो शायद नहीं था, लेकिन इसके जॉयस्टिक वगैरह वो थे नहीं मेरे पास था, तो हमने सीधा मोटर ही, मेरे पास नया था तो हमने मोटर ही चेंज कर दी। ये नया बोर्ड भी चेंज कर दिया। अभी जैसे अगर मैं चालू करता हूँ इसको, ठीक है, ये व्हील लाते समय शायद डैमेज हुआ था, इसलिए थोड़ा सा इसका अलाइनमेंट बैंड है, तो वो तो हम कर देंगे बाद में है। प्रॉपर है। अभी यहाँ पे जाके आप इसको ये प्रोग्राम भी कर सकते हैं। इसका जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है 3700, क्योंकि ये पुराना मॉडल है, 2016 के आसपास का मॉडल है ये। तो इनमें क्या होता है कि तकलीफ होती है थोड़ी, स्पीड ज़्यादा नहीं होती, 5000 है। ये जैसे ब्रांड है, तो हमने इसका बोर्ड ला के देखो, आदमी लिंक में सब अच्छे डीलरों से, एजेंट से रहा तो सभी के मिल जाते हैं। मेन सप्लायर सही होना चाहिए ब्रांड के पीछे में, तो उनके क्या स्पेयर पार्ट मिल जाते हैं। जेस्वी में भी लगभग थोड़ा बहुत मिल जाता है पार्ट्स वगैरह, क्योंकि इसका जो इम्पोर्टर है, जिसका ब्रांड है, वो काफ़ी अच्छे लोग हैं, तो वो लोग रखते हैं इनके चीज़ें। बाकी कई ऐसे हैं ब्रांड इनके नहीं मिलते। मैंने कई बार है, उसके चक्कर में मेरा एक अच्छा कस्टमर ख़राब हो गया। कम से कम 10 मशीन मेरी 2 महीने में 10 मशीन के मोटर उड़ गए थे। नहीं, वही उससे पहले मैंने 5 मशीन बेचा था तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। सेकंड लॉट जब उनका आया था मेरे पास में, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आया था। तो उसमें इंडिया में चलता है, उसमें मैंने जब पहला लॉट बेचा था, मेरा अच्छा नज़दीक का कस्टमर था, तो उसमें 5 मशीन मेरा अच्छा रिस्पॉन्स आया था। डायरेक्ट ड्रॉय 2013-14 की आसपास की बात है। हाँ, 14 के आसपास की। मेरे पास बिल भी मिल जाएगा डिटेल्स। तब नई नई डायरेक्ट ड्रॉय मशीन आई थी, तो हमको बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने 10 मशीन और बुलाया। मैंने एक दो 4 महीना 6 महीने के बाद की बात है, वो जो आया था लॉट उसका। तो वो 10 मशीन जो लॉट थे, उसमें से सारी की सारी मशीन ख़राब हो गई। मोटर ही उड़ते थे, बोर्ड ही उड़ता था। और मैंने 2-3 जगह कस्टमर को जो दिया था मशीन, उसमें से एक मेरा अच्छा कस्टमर था, उसके चक्कर में मेरा ख़राब हो गया। तब से मैंने ऐसे लेबल वाले जो ब्रांड है उनसे मैं इग्नोर करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि उससे हमारे कस्टमर भी ख़राब होते हैं। लोग 1 रुपये करके जोड़ते हैं। जो ईमानदारी से जो मेरे से कस्टमर जुड़े रहते हैं, वो बहुत बड़े एक्सपोर्ट हाउस के बड़े तो नहीं होते, क्योंकि नागपुर है। नागपुर में गिने जो 1 रुपये धीरे धीरे स्टार्टअप हो रहा है, धीरे धीरे लोग क्या काम कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि काफ़ी हद तक के मशीनें उनमें ध्यान रखते हैं कि भैया इनका लॉस ना हो। मैं अपना लॉस खा लिया हूँ, लेकिन मैंने उसमें कस्टमर का पैसा फंसने नहीं दिया, कोशिश किया है। और उसी चक्कर में मेरे कंपनी में मुझे काफ़ी तकलीफ हो रही है, आज भी हो रही है। और खैर वो एक अलग वे में चला गया। मैं बता रहा हूँ, कभी भी ले, अच्छे ब्रांड ले, अच्छे सलाह से ले, कोई मैकेनिक की सलाह ले लें, मैकेनिक का सपोर्ट ले लें, क्योंकि ये मशीनें हमेशा के लिए होती है। 10-10, 20-20 साल कुछ नहीं होता है मशीनों को। सही सपोर्ट, सही टेक्निकली सपोर्ट रहना, तो आप कई सालों तक की आपको तकलीफ नहीं आएंगी। लेकिन आप ऐसे लेवल वाले ब्रांड लेते हैं, तो जिससे आपका कस्टमर बेस भी ख़राब होता है, आपका नाम भी ख़राब होता है, आपको सर्विस भी बार बार देना पड़ता है, जिसमें हर बार वो पैसा नहीं देगा, क्योंकि आप हर 2-3-4 दिन 6 महीने में ख़राब होंगे, तो नेक्स्ट टाइम आपसे मशीन भी लेने में ट्रस्ट नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ब्रांड ने आपका वैल्यू ख़राब कर दिया। आप तो मेहनत कर रहे हो, सर्विस टाइम पे दे रहे हो, पर वो ब्रांड ख़राब होने की वजह से उसके सही ढंग से उसका बैकअप सपोर्ट नहीं होने चाहिए। तो चीज़ें अगर ख़राब हुई तो पूरा सपोर्ट भी मिलना चाहिए, तो वो लोग सपोर्ट भी नहीं करते। तो वो आज तो वो मॉडल का, आज कई जगह पर तो वो मॉडल का सामान ही नहीं मिल रहा है। कई ने डायरेक्ट मशीनें भेजी है कोरियर, दिल्ली ऑफिस उनके, इनका ऑफिस हेड ऑफिस दिल्ली है, बाकी हर जगह इंडिया भर में मार्केटिंग करते हैं। आजकल सोशल मीडिया में भी बहुत एडवर्टाइजिंग आता है। मैं उसका लोगो नहीं डालूंगा, लेकिन मेरे साथ जो बीता है मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे पास में कम से कम 8-10 मोटर है, 8-10 मशीनें पड़ी है उनकी ख़राब। हमने कुछ कस्टमर को मैंने डायरेक्ट बोला, भैया आप डायरेक्ट उनको बोल दो मेरे वारंटी खत्म हो गई, मेरे रिलेशन ख़राब हो गए, मैं उनको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। तो मेरे से जो हो सकता था, क्योंकि कंपनी मुझे सपोर्ट नहीं करेगी। कुछ जगह मैंने क्या किया, वहाँ पे नीचे में पावर सेवर मोटर लगा दिया, हेड का पूरा निकाल के यहाँ पे व्हील लगा के नीचे लगा। भैया आप एकदम से, आपका नई मोटर है, 6 महीने भी नहीं चली है मशीन, तो कैसा? तो उसमें मैंने क्या किया, भैया मोटर के भरोसे मत बैठो, कंपनी के भरोसे आपको मैं नीचे मोटर लगा देता हूँ। तो मैंने अल्ट्रेशन करके दिया उसको, क्या बताऊँ। तो इस तरह से मैं परेशान था, और ये काफ़ी मैं दिनों से सोच रहा था कि, लेकिन आज मैं जब इसका मुझे आसानी से, मैं बोला ये जेस्यू भी ऐसा करेंगे, लेकिन जब मैं जेस्यू का देखा
फ़ोन किया तो उसने मुझे इमीडिएटली बोल दिया सर हाँ मिल जाएगा, और ला के दे दिए। मैंने एक की जगह में 2 बोर्ड बुलाए, 2 मोटर बुलाए, क्योंकि 2 मशीन थी मेरे पास उसकी रिपेयरिंग की, तो मैंने वो लगा भी दिया था। और ये दोनों मशीन मैंने आज से 2016 के आसपास में मैंने बेचे, 16 या 17 में मैंने बेची थी वो, 17 में बेची थी। तो आज मैंने उनको बना, मेरे को अच्छा लगा, इसलिए मैं बोला नहीं, अवेयरनेस के तौर में एक वीडियो बनाना चाहिए कस्टमर के लिए। और कभी भी हो ट्रस्टेड ब्रांड होना चाहिए, उसका सर्विस सेंटर होना चाहिए, और सप्लायर को ये कभी श्योरिटी लो कि मुझे कम से कम 5 साल इसके आपकी तरफ से, 1 साल आप फ्री सर्विस दो, लेकिन पेड सर्विस आप कम से कम 5 साल दो मुझे, तो चलेगा। कई लोग बोलते हैं 1 साल वारंटी, हाँ ठीक है ना, वारंटी के बाद में भी स्पेयर पार्ट मिलना चाहिए ना, फ्री में मत मिले ना, पैसे में मिले। पर ज़्यादातर कई लोग ऐसा करते हैं कि वो उसमें सपोर्ट नहीं कर पाते। मैंने अक्सर कोशिश किया है, इसलिए मैं कई ब्रांड के काम नहीं कर रहा हूँ, जिसमें मैं बताता हूँ कुछ ब्रांड ऐसे हैं जिनमें आप आँख बंद करके काम कर सकते हो, जिनका आपको बैकअप हमेशा मिल जाएगा। सबसे पहले जैक, फिर जोजे करके आपने नाम सुना, जोजे एक बहुत बड़ा ब्रांड है, वो जॉब वर्क करता है, कई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके जॉब वर्क करता है, जैसे बड़े बड़े उनसे जॉब वर्क करके पहले लिया है मशीनें, अभी लेती है कि नहीं मुझे नहीं पता। और भी कंपनियां बड़ी बड़ी उनसे जॉब वर्क करके मुझे उनसे जॉब वर्क कराते हैं, वो काफ़ी अच्छा मशीन बनाती है। और चाइना में मैंने सुना है जोजे का नाम कि क्वालिटी के मामले में नंबर 1 मशीन है चाइना में। और इंडिया में भी उसकी जो मशीन यूज कर रहे हैं आज की लेटेस्ट मशीन, वो देखेंगे आपको साउंड हमेशा कम मिलेंगे और बहुत अच्छी क्वालिटी रहती है। तो आप जैक है, जोजे है, ब्रूज और जैक तो दोनों एक ही फैमिली है, तो उनका तो कोई दिक्कत नहीं, इनमें क्वालिटी सेम रहती है, इनके सर्विस सेंटर भी अच्छे। ये 3 ब्रांड जो है ना, आप बिंदास आँख बंद करके ले सकते हो। चौथा आता है टिपिकल, अगर सप्लायर अच्छा सपोर्ट करे तो टिपिकल में भी आपको सपोर्ट मिल जाएगा है। जो चाइनीज़ ब्रांड है, अब जो लोग ज़्यादा उनसे डरने की कोशिश करते हैं, तो मैं बोलता हूँ आप ये ब्रांड फेमस है और आप बहुत चल रहे हैं, तो आप आँख बंद करके लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इनके सर्विस वगैरह सब हो जाते हैं, इनके स्पेयर पार्ट मिलते हैं। और बाकी लेबल ब्रांडों में मैं ज़्यादा जिनके बारे में मैं नहीं जानता, ज़्यादा मार्केट में है नहीं, नए नए नाम बहुत सारे आते रहते हैं, उनसे बचिए, जो ब्रांडेड है वही लीजिए। और जैसे अभी जैसे मैं जैसुई का मशीन बनाया हूँ, अभी इसका बोर्ड के बारे में आपको बताया कि मैंने ये देखो बोर्ड, ये मोटर भी नया लगाया मेरे पास में, नया ऑलरेडी, और बुलाया, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ये देखो एक सेट मेरे पास में पड़ा हुआ है बोर्ड का है, एक सेट मोटर भी पड़ा हुआ है मेरे पास में, और मेरे पास में और भी मैंने ब्रांड के बुलाए थे, ऐसे नहीं है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ मैंने। और ये देखो, ये मेरे पास में ऑलरेडी मोटर थी, पर बोर्ड में प्रॉब्लम की वजह से मैंने वो नहीं बना पाया था। ये भी था मेरे पास में, दूसरे ब्रांड का था ये। तो कुछ कुछ मिल जाते हैं, अपने रिलेशन अच्छे रहे तो इम्पोर्टर क्या बुला के दे देता है, सर्विस हो जाता है। मैंने जोजे का पूरा R&D किया हुआ है, पूरा उनका जोजे का एक मशीन का पूरा खोल के इसकी क्वालिटी देखा है। इसके जो ये जो होते हैं ना, आयल शील होते हैं, साउंड प्रूफ के लिए जो होते हैं, ये सपोर्ट शील होते हैं ना, ये भी हाई क्वालिटी मेटल के साथ कोटेड है, इनका कार्क शीट के साथ, इतने हाई क्वालिटी मशीन है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये आप जोजे की मशीन आँख बंद करके ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी होती है। मैंने पूरा इसका R&D करके रखा है, एक पूरी मशीन को देखा है, और मैंने इसको साल भर से खोल के रखा है भाई, ऐसे बाहर जंग नहीं पकड़ा है उतना, कहीं कहाँ हल्का सा रस्टेड होगा थोड़ा बहुत, ये सिर्फ चेक करने के लिए क्वालिटी को। तो मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। और इनका जोजे का ये जो मोटर का कवर भी होता है ना, ये पूरा पैक आता है। मैं कोई पैड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, जो रियलिटी बता रहा हूँ, क्यों इनकी तारीफ कर रहा हूँ, चीज़ है, ये पैसा लेते हैं ना तो चीज़ क्वालिटी का मेंटेन करते हैं। बाकी लेबल वालों से बचिए, लेबल वाले आपसे आज एक आध साल 2 साल, आप जब तक मशीन ख़राब नहीं हुई तब तक चलती है, जिस दिन ख़राब हो जाती है तब मालूम पड़ता है कि वो चीज़ क्या है। तो चीज़ उसकी वही लो जो आपको सर्विस और हर चीज़ प्रॉपर दे सके। तो मैं यही बोलूँगा, या तो आपका सप्लायर अच्छा होना चाहिए, भरोसा दिलाए कि आपको कभी भी तकलीफ हो तो आप वो जो ब्रांड देता है कोई बात नहीं, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी उसकी होती है, सप्लायर की, आपके पास जो मैकेनिकल सपोर्ट देता है उसकी रहती है। लेकिन आप अपने दम पे अपने बेफिक्र होकर लेना चाहते हैं तो जैक है, जोजे है, ऐसे ब्रांड का आप ले लीजिए, आपको कंपनी से भी सपोर्ट मिलेगा, जो मैन्युफैक्चरर है उससे भी सपोर्ट मिलेगा, सप्लायर से भी सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि वो अनवांटेड कहीं से भी ऐसा कोई देता नहीं है। वहाँ पे सप्लायर को आप बोलेंगे तो सप्लायर के नहीं, तो आप कंपनी को बोलेंगे, सप्लायर को टाइट कर देंगे। तो इसलिए ऐसे ब्रांड का आप बिल्कुल आसानी से ले सकते हैं। बाकी तो बहुत सारी कंपनियां बड़े बड़े, मैं उनका नाम लेके ख़राब नहीं करना करूँगा, लेकिन जो मैं आज मार्केट में देख रहा हूँ बहुत सारे हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका ख़राब है, बहुत सारे मैंने दिया है। ऐसे ये वाक्य एक मेरा, चाइना में तो काफ़ी बड़ा ब्रांड है, लेकिन इंडिया में बहुत गलत काम होता है। उसमें भी मैंने एक कुछ मशीनें बेची थी, उसमें उस स्पेयर पार्ट नहीं, साइड मुंडे का तो पार्ट था, एक वाक्य था, पार्टी सप्लायर क्या बोलती है, FDM का जो जानते हो। मैंने जब साइड मुंडा फीडर फॉर्म जो होता है मशीन भेजा था, उसका अचानक उसका बूस हो गया जाम, 2 महीने भी नहीं हुए थे, बूस हो गया जाम, जो रोलर को घुमाते हैं। तो बूस के बारे में मैंने बात किया, सर मैं बोला बूस मिलेंगे, नहीं बोले
बूस्ट नहीं मिलेंगे साल भर बाद, वो जब आएंगे तब बताएंगे, 1 साल भी लग सकता है। आपको जब मशीन लेना था तो बूस्ट भी लेना चाहिए, जो जो सामान ख़राब हो सब लेना चाहिए। अरे मशीन लिया है मैंने आपसे, और जब ख़राब होंगी चीज़ तभी तो लूँगा ना, कि एक्स्ट्रा सारे सामान लेके रखूँ, फिर ब्रांड का मतलब क्या है। तो ऐसे भी लोग गुमराह करते हैं। उससे क्या होता है कि आप जिसको सप्लाई करते हो उसकी चीज़ सही नहीं होती, तो फिर आप वहाँ पे झूठे गिरते हो। सप्लायर एजेंट तो क्या होता है कि बेच के निकल लेता है, बाद में आपसे बात नहीं करता है, और वो अगर उसके मन में चोर है तो वो यानी कि हमेशा गलत काम करेगा, आपसे सही ढंग से रिप्लाई नहीं देगा। और जो ईमानदार रहते हैं वो हमेशा बैक टू बैक सपोर्ट करते हैं। अब 6 महीने बाद में अगर वो पार्ट ला के देंगे, तब तक क्या मशीन खड़ी रहेंगी? और ऐसे ही हुआ है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि लेबल वाली चीज़ों से बचें, और जो अच्छी कंपनियां हैं उनके साथ चलें, जिनका सर्विस सेंटर है, जिनका सप्लायर भी आपको गारंटी दे कि हम बैठे हैं इनके लिए, कभी भी आप 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल बाद भी मशीन लाएंगे तो आपको पार्ट मिलेंगे, टाइम पे मिलेंगे पार्ट। 2-4 दिन 8 दिन लगे चल ठीक है, अगर महीना 2-2 4-4 महीना अगर वो स्पेशल एक ही मशीन है उसके पास में, तो कैसा करेगा काम? नहीं हो सकता ना। तो ऐसी चीज़ों से बचें। मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था, लेकिन आज एक मशीन देखा बनाया तो मेरे को याद आया कि चलो क्विकली एक वीडियो बना दूँ कम से कम बहुत दिन से। तो ये मेरे कस्टमर और भारतीय जो लोग हैं जो अपना स्टार्टअप अपना छोटा मोटा काम करते हैं, मैं उनके लिए बनाया हूँ। और बहुत रिस्क लेके 1-2 कंपनी के नाम लिया, जो भी बीती है बोलेंगे तो मैं उन पार्टी के सामने जो डिस्कस हुआ है मैं वो भी आपको शॉर्ट स्क्रीन दे सकता हूँ, क्योंकि उनके बारे में वो मशीन की पूरा डिटेल दे सकता हूँ। जो मेरे साथ बीती है आप बीती है वो पार्टी के साथ भी मिला सकता हूँ। अगर वो आएंगे मेरे पास तो मैं आमने सामने कर दूँगा, इनके सबके मेरे पास एविडेंस है कि तभी मैंने बोला है नाम, और वो 100 प्रूफ के साथ बोला है। तो ऐसे हैं कंपनियां हैं जिनसे बचें, और जो अच्छे लोगों से लें। सबसे पहली बात है अपने नज़दीकी मैकेनिक अपने सप्लायर से लें, अगर वो जो भी ब्रांड देते हैं उनकी गारंटी रहती है, देने में कोई दिक्कत नहीं सर्विस। और उनके साथ साथ में कंपनी कल जाके बंद हो गई, कुछ हो गया, भाई हमारा काम बंद हो गया, तो इन चीज़ों से भी ध्यान रखें कि कंपनी कल बंद हो गई तो कम से कम सपोर्ट। इसलिए मैं बोलता हूँ ब्रांड लेने से, कंपनी लेने से क्या होता है, अगर सप्लायर नीचे के बाजू का अगर वो बंद भी हो गया दुकानदारी उसका, तो डायरेक्ट आप कंपनी को बोल सकते हो, कंपनी अपना आदमी भेज के आपको आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। इसलिए बड़े ब्रांड जो होते हैं, अच्छे ब्रांड जो होते हैं, वो हमेशा सपोर्ट करते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों और अच्छे वीडियो में। और ऐसी अगर इन्फॉर्मेशन कुछ होती है मेरे साथ में अच्छी चीज़ें, तो मैं आपको, और सर्विस रिलेटेड मैं आपको इन्फॉर्मेशन भी दूंगा। कुछ लोग कस्टमर भी ऐसे होते हैं जो आपसे, मैकेनिकल के लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा अच्छा, कि कैसे लोगों से डील करें और किन लोगों से बचें, जिसके कारण आपकी दुकानदारी भी बच सकती है, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आप आ सकते हो, जिसके कारण क्या होता है आप ईमानदार रह के भी आप प्रॉब्लम में बहुत बड़ा क्रिएट हो सकता है, और इससे आप बच सकते। जो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं इस बारे में ज़रूर बनाऊंगा कि कैसे एक टेक्नीशियन, एक मैकेनिकल और एक एजेंट, सप्लायर और एक डीलर, इन लोगों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे क्या है कि कस्टमर तक सही चीज़ पहुँचे, और कस्टमर अगर अच्छा कस्टमर है उसको तक सही सर्विस जाए, सही फीडबैक मिले हमें, और अच्छा उदाहरण हो। कुछ कस्टमर भी गलत होते हैं जिनका मोटिव होता है कि कुछ भैया कुछ दिन चलाओ, कुछ गवर्नमेंट की सब्सिडी खाना है, या फिर कुछ ऐसे। मैं अवेयरनेस करूँगा जो मेरे साथ बीती है बातें, जो मैंने देखा है, फेस टू फेस किया है। और एक मोनोपोली भी होती है, कुछ एजेंट की होती है, डीलर की होती है, लेने वाले को भी एजेंट। देखो मशीन बेचने वाले की नहीं, इसमें मशीन लेने वाले की भी कई जगह गलतियाँ होती हैं। तो दोनों, जैसे दोनों हाथ में रोटी बनती है, इस तरह से एक हाथ से कुछ नहीं होता। तो कई चीज़ें होती है, कभी मैकेनिक, ज़्यादातर इसमें चीज़ें बेचने वाले की ज़्यादातर गलतियाँ होती हैं, लेकिन कभी कभी लेने वाले की भी गलतियाँ होती है। उसका बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे मात्रा में जिनका मोटो रहता है सिर्फ पैसे, किसी भी तरह से अटंगे से पैसे कमाना है। तो वो कुछ कुछ लेने वाले रहते हैं जिनका अलग मेटूर है, तो ऐसे लोग ऐसी चीज़ों से दूर रहें। तो चलिए मिलते हैं कुछ अच्छे इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ में और भी आगे।